दोस्तों यस बैंक की अगर बात करें तो अपनी रंगत में वो लौट आया। यानी जो पिछले 2 साल से स्टॉक एक ही जगह पे ट्रेड कर रहा था 12-13 की रेंज में, उसको तोड़ के इसने एक नई हाई बनाई है। आप देख सकते हो कि ये जो प्राइस है 18 की, ये हमने पिछले 20 महीनों पहले देखी थी। तो आप समझ सकते हो कि यस बैंक अब एक नई रफ्तार से, नई ऊर्जा से आगे जाने को तैयार हो चुका है। इसका मतलब यह है कि जल्द ही हमें यस बैंक में एक बड़ी तेजी और एक रैली आती हुई दिखाई दे सकती है। जो लोग इसमें फंसे हुए हैं उनको निकलने का मौका मिल सकता है। कुछ लोग हैं जो काफ़ी ऊपर फंसे हुए हैं। वैसे अगर आप देखें तो ये 20.75 की इसने हाई बनाई थी, उसके बाद में ये लगातार नीचे ही आया और लगभग 11 तक चला गया था। उसके बाद में इसने काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई। वैसे अगर आपको ध्यान होगा तो जब ये स्टॉक लगातार दौड़ रहा था उस समय भी मैंने 20 के आसपास आपको बोला था कि इसमें प्रॉफिट बुक कर लीजिए। काफ़ी लोगों ने प्रॉफिट बुक की, कुछ लोग उसमें रह गए, जो रह गए वो बिल्कुल फंस गए। और यहाँ पे काफ़ी लोगों को मैंने एवरेज करने के लिए भी कहा था। जिस लोगों ने निचले लेवल से एवरेज किया 11-12 के आसपास काफ़ी समय तक स्टॉक था, तो अब उसकी जो बाइंग प्राइस है वो 15-16 के आसपास आ गई है। तो ऐसे में अब वो प्रॉफिट में आ चुके हैं, तो जल्द ही उनको भी एग्जिट होने का मौका मिल जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि इसमें एग्जिट होने की ज़रूरत ही नहीं है। जिस तरह से यस बैंक अब पटरी पे आ चुकी है, आने वाले समय में यस बैंक में हमें एक नई तेज़ी आती हुई दिखाई देगी। जल्दी स्टॉक जैसे ही 20 को क्रॉस करेगा तो आप देख सकते हो कि यस बैंक में आपको एक नई रफ्तार आती हुई दिखाई देगी। जिस तरह से वॉल्यूम में बढ़ोतरी हो रही है, जिस तरह से यहाँ पे बड़े फंड हाउस की खरीदारी शुरू हो रही है, अब यस बैंक मजबूत बन चुकी है। जो लोग लगातार क्रिटिसाइज करते हैं यस बैंक को, बार बार कहते हैं कि ये कचरा स्टॉक है, इससे निकल जाना चाहिए, अब वो भी रिकमेंड करने लगे। कोई यस बैंक के बारे में बात करना नहीं चाहता था। जो भी किसी से अगर बड़े एनालिस्ट से पूछ रहे थे यस बैंक के बारे में, तो आप इसके बारे में डिस्कस ना करें, ये बिल्कुल कचरा है। अब वही लोग हैं जो कह रहे हैं कि यस बैंक में निवेश करना चाहिए। लेकिन ये बात मैंने लगातार बोली थी। तो यही बात होती है कि कौन से स्टॉक में आपको दाव लगाना है। जब उसकी प्राइस बिल्कुल कौड़ियों के भाव में होती है तभी निवेश करेंगे, तभी आपको फायदा होता है। और ये मैंने लगातार आपको रिकमेंड किया था। अब ये स्टॉक यहाँ से अच्छे से दौड़ने को तैयार हो चुका है। लेकिन इसके बीच में एक बहुत बड़ा झटका भी लगा है यस बैंक को। उनकी एक एनसीएलटी की जो अपील थी उसको खारिज किया गया है एनसीएएलटी की तरफ से। तो क्या है मामला, उसको जानेंगे। और एआरसी के गठन में प्रक्रिया में जो लोग, कुछ लोगों को मिसगाइड भी कर रहे, कह रहे हैं कि एआरसी नहीं आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। एआरसी का मामला पूरी तरह से पटरी पे ऑलरेडी आ चुका है। जेसी फ्लावर्स यहाँ पे फाइनल हो चुके हैं। लेकिन जो बिडिंग से बाहर निकले उनके अंदर की कुछ प्रॉब्लम थी, वो क्या है उसको भी एक अच्छे से समझेंगे। एक बार ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो फ्राइडे के दिन स्टॉक 18.20 का हाई बनाने के बाद में इसमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई और स्टॉक जो क्लोजिंग है वो 17.55 पर रही, जहाँ पे 1.13% की हमने गिरावट देखी। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी तेज़ी के बाद थोड़ी सी गिरावट तो लाजमी है। यहाँ पे बैंकिंग शेयरों में भी इतनी कोई खास तेज़ी नहीं थी। आप देख सकते हो कि स्टॉक की परफॉर्मेंस पिछले 1 साल पहले जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया था उसको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल रहा है। 58% का रिटर्न शानदार देखने को मिल रहा है, क्योंकि 11 की प्राइस थी 1 साल पहले। यहाँ पे जिसने 6 महीने पहले भी निवेश किया था उसको भी कम से कम 37% का अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि 12.75 की प्राइस थी 11 मार्च को। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है। जिसने 1 महीने पहले भी इन्वेस्टमेंट किया होगा यस बैंक में उसको भी फिलहाल 13.96 यानी 14% का अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। 15.40 की प्राइस थी 11 अगस्त को। तो काफ़ी अच्छा स्टॉक दौड़ा, लगातार दौड़ा है। अगर इसके वॉल्यूम को हम देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 15 करोड़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 22 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम होता, और थर्सडे को 31 करोड़ का वॉल्यूम था, फ्राइडे को 22 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। तो अच्छे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। यहाँ पे जो देखे तो सबसे बड़ी बात है कि एआरसी का गठन होने जा रहा है। 48 करोड़ रुपीज़ का जो इनका बैड लोन है ये एआरसी के माध्यम से क्लियर करने जा रहे हैं, और जल्दी पूरी तरह से एनपीए फ्री होके यस बैंक आगे बढ़ेगी। लेकिन इसके बीच में अगर आप देखें तो सेरबरस कैपिटल ने अपनी बोली से हाथ खींच लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया और सेरबरस कैपिटल दोनों मिलके बोली लगाने वाले थे। लेकिन यहाँ पे इनके बीच में जो एक तरह से जो डील होनी थी वो डील हो नहीं पाई, पूरा मामला बीच में अटक गया। इन्होंने आप देख सकते हो कि आईसीआईसीआई बैंक को भी साथ में लेने की कोशिश की थी, लेकिन इन सब के बीच में डील तय नहीं हो पाई, और इसीलिए एन मौके पे उन्होंने अपनी बोली को नहीं लगाया और वो इस रेस से बाहर हो गए। तो यहाँ पे मामला सब इसीलिए है क्योंकि 2-3 जो पार्टनर थे उन पार्टनर के बीच में बात जमी नहीं, और इस वजह से उन्होंने बोली से पीछे हटने का फैसला किया है। लेकिन आप देख सकते हो कि इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जेसी फ्लावर्स पहले से ही डील फाइनल हो चुकी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 20% की स्टेक यस बैंक भी लगी इस एआरसी के अंदर। लेकिन यहाँ पे एक तरह से एक हेल्दी कंपटीशन हो जाए इसके लिए एक बोली मंगाई गई थी। लेकिन आप समझ सकते हो कि एआरसी का तो ऑलरेडी डिसीजन हो चुका है, जल्दी यहाँ पे नाम भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। फिलहाल जेसी फ्लावर की तरफ से इसका जो बिल्ड की जो फाइनल डील फाइनल की गई है वो 11,183 करोड़ रुपीज़ की है, और इसमें से भी सिर्फ 15% ही
अप फ्रंट पेमेंट देंगे, बाकी का जो 85% है उसके लिए सिक्योरिटी रिसिप्ट दी जाएगी और जैसे जैसे जो लोन की रिकवरी होगी वही पैसा यस बैंक को मिलता जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें 20% की हिस्सेदारी यस बैंक ने लिया, तो उनको भी 350 करोड़ रुपया चुकाना होगा, इसमें ऐड करना होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि ARC को लोन ट्रांसफ़र करने के बाद जो इनका ग्रॉस NPA है वो कम से कम 1.5 से लेकर 2% की उसमें और कमी आ जाएगी, जो फिलहाल आप देख सकते हो कि 13.4% है। तो धीरे धीरे इनका NPA पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और आने वाले समय में कंपनी अच्छे से अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाएगी। इसके बीच में एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यस बैंक ने मैकस्टार मार्केटिंग के खिलाफ NCLT में अपील की थी और उसकी अपील को मान लिया गया था NCLT की तरफ से। लेकिन अब यहाँ पे फिर से जो ये मामला पूरा पलट गया, क्योंकि NCLAT ने उस आदेश को पलट दिया, जो NCLT ने आदेश दिया था उसको पलट दिया है और उनकी तरफ से कहा गया है कि यस बैंक की ओर से जो लोन दिया गया है टर्म लोन, वो एक तरह से आंखों में धूल झोंकने जैसा है। इस तरह से के ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल लोन की श्रेणी में आते ही नहीं है। इस तरह से सेफ्टी एसेट रिकंस्ट्रक्शन को फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं माना जा सकता है और एक तरह से उन्होंने उनका दावा था उसको नकार दिया है। NCLAT की ओर से दिए आदेश में कहा गया है कि मैकस्टार के नाम पर यस बैंक की ओर से पास किए गए 147.6 करोड़ रुपीज़ के लोन में 99% जो अमाउंट है या तो बैंक को उसी दिन या फिर उसके बाद कम समय वापस दे दिया गया है। NCLT ने इस ट्रांजैक्शन के पीछे बैंक का कोई छिपा हुआ मकसद होने का भी शक जताया है और वास्तव में NCLT द्वारा अंतरिम समाधान पेशेवर की नियुक्ति, स्थगन की घोषणा, खाते को फ्रीज करने और अन्य आदेश जो दिए गए हैं उन सबको खारिज कर रहे हैं। तो एक तरह से अगर देखें तो NCLT की तरफ से ये सारी की सारी जो अपील थी NCLT में जो दायर की गई थी यस बैंक की तरफ से, उनको सबको खारिज कर दिया गया है और उनको फ्री कर दिया गया है। यानी मैकस्टार को फिलहाल NCLT की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। तो एक तरह से देखें तो ये यस बैंक को एक बड़ा झटका लगा है। वो जो कार्रवाई करना चाहते हैं उस कार्रवाई पर रोक लग गई है NCLAT की तरफ से, जबकि इससे पहले NCLT ने यह प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की शुरुआत की थी। तो ये पहली बार हो रहा है जब यहाँ पे यस बैंक को एक झटका लगा है और जो NCLT की कंपनी के ऊपर वो कार्रवाई करना चाहते हैं वो कार्रवाई अब कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके ऊपर रोक लग गई है और उनके जो दावे थे उसको खारिज कर दिया गया है कि ये जो उनका जो ग्राउंड है वही सही नहीं है। तो एक तरह से यहाँ पे एक बड़ा झटका लगा है यस बैंक को एक। अब यहाँ पे यस बैंक के लिए जो सबसे अच्छी बात है कि जितनी रेटिंग एजेंसियाँ वो लगातार अच्छी रेटिंग दे रही है, चाहे वो इंडिया रेटिंग हो, क्रिसिल हो, मूडीज हो, सबकी तरफ से शानदार रेटिंग मिल रही है और सबका कहना है कि यस बैंक अब पटरी पे आ चुकी है और आने वाले समय में यस बैंक और शानदार करते हुए दिखाई देगी। यहाँ पे कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि यस बैंक की एसेट की बात करें तो बैंक के रिटेल और SME लैंडिंग में बढ़ोतरी के साथ अपने बिजनेस मॉडल को यस बैंक लगातार दुरुस्त कर रहा है। कॉर्पोरेट बुक के भीतर बैंक छोटे साइज के एक्सपोजर पर जोर दे रहा है, जबकि पूर्व में वर्किंग कैपिटल का अनुपात ज़्यादा था। और क्रिसिल की तरफ से कहना है कि जो नया ARC का गठन होगा उसके बाद में जो बैड लोन चला जाएगा उसके बाद में यस बैंक की सेहत में और सुधार हो सकता है। तो कुल मिला के यहाँ पे पॉजिटिव बातें आज निकल के आ रही है और इसीलिए यस बैंक में आने वाले समय में इसकी सेहत में अच्छा खासा सुधार होता हुआ दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पे एक बार इसके पिवट लेवल के माध्यम से देख लेते हैं आगे क्या संभावना बन सकती है। तो गिरावट की और संभावना बनती है। तो 17.13 का इसका पहला सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो फिर 16.77 तक स्टॉक चला जाएगा और नीचे गया तो फिर 16.23 तक जा सकता है। तो बड़ी गिरावट की संभावना है। फिलहाल 16 से नीचे स्टॉक के जाने की संभावना बहुत कम है। पॉजिटिव माहौल जैसे ही बनना शुरू होगा 18.03 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो फिर 18.57 तक स्टॉक जाएगा और इसके ऊपर चला गया फिर 18.93 तक जा सकता है, यानी बिल्कुल नई हाई बन सकती है। और जो आप देख सकते हो कि 2 साल में जो इस स्टॉक ने कमाल नहीं किया वो कर सकता है, यानी जो फिर से इसकी पुरानी हाई थी यानी 20.75 की हो सकता है कि उसको भी पार कर जाए। और ऐसा अगर होता है तो फिर यस बैंक में बहुत बड़ी तेज़ी आ सकती है। तो ऐसे में बिना डरे इन्वेस्टमेंट बनाए रखें, यह स्टॉक काफ़ी अच्छा है और आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।